तो मूवी का शुरुआत एक लड़का जिसका नाम कूपर होता है उससे होता है। ये एक कंपनी में जॉब करता होता है और ये आज यहाँ पर लेट पहुँचता है तो इसी बॉस उसे फायर कर देती है। ये होता ही है कि इंसान को हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है और सारे अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं और बेहोश होते हैं। जब कूपर अपने होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक वेब में लिपटा हुआ है। वो वेब को तोड़ के बाहर आता है कि एक कितना बड़ा इंसेक्ट इस पे अटैक कर देता है। वो अपने आप को इंसेक्ट से बचाता है और अपनी बॉस और इर्द गिर्द एक दोस्त को वेब से छुड़वाता है। फिर उसकी बॉस भाग कर नीचे जाती है और अपनी बेटी को बचाने जाती है। तो इस पर कूपर उन्हें मना करता है और कूपर खुद अपनी जान पे खेल के उनकी बेटी को बचाता है। उसकी बेटी का नाम सारा होता है और वो भी इसी तरह एक वेब में लिपटी होती है। कूपर जल्दी से उस वेब को उतारता है और सारा डर के कूपर की आंखों में ही पेपर स्प्रे कर देती है। ये देख के सारा की मॉम चीख कर उसकी तरफ भागती है तो एक उड़ने वाला बग उसकी मॉम को उठा के ले जाता है। सारा भी ये देखकर चीखें मारती है कि उसकी मॉम को एक बड़ा बग उठा के ले गया है। तो ये शोर सुन के और बग उनके पास आ जाते हैं और उनसे बच के एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। अब सारा और कूपर को पता चल गया था कि ये बग नॉइज़ सुनकर आते हैं। वहाँ पे वेब में पड़े दूसरे लोगों को उठा रहे होते हैं कि इतने में एक बंदा सारा को ही पकड़ लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि कूपर की टांग पे एक बग दोबारा से अटैक कर रहा है तो वो समझ जाता है कि सब इनका किया धरा नहीं बल्कि इन बग्स का किया धरा है और वो सारा को छोड़ देता है। फिर वो वहाँ पे लिपटे सारे लोगों को वेब से निकालते हैं और प्लान करते हैं कि अब बाहर किस तरह जाया जाए। तो वहाँ पे एक बंदा कहता है कि मेरे पास ट्रक है और हम इस ट्रक में बैठ के चले जाएंगे। लेकिन सारा मना कर देती है और कहती है कि ट्रक काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। कोई उसकी बात नहीं सुनता और सारा समेत सारे लोग बाहर आ जाते हैं। वो लड़का ट्रक में अपने साथ एक लड़की को बिठाता है और जा रहा होता है कि इतने में एक बग उन पे अटैक कर देता है और उनको ख़त्म कर देता है। वो बग एक पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। ये देखकर वो सारे लोग अंदर की तरफ भागते हैं। एक उड़ने वाला बग एक शख्स जिसका नाम एल्बर्ट होता है उसको भी डस लेता है। लेकिन एल्बर्ट मरने से बच जाता है और वो अंदर आ जाता है। फिर वो सारी सूरत हाल देखने उस बिल्डिंग के छत पर आते हैं और वो देखते हैं कि एक तरफ से रेड कलर का स्मोक उठ रहा है और बग उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एल्बर्ट इन्हें कहता है कि इन्हें मिलिट्री बेस जाना चाहिए। तो आगे से जिस पे कूपर कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि कूपर के पापा भी मिलिट्री बेस में ही रहते होते हैं। वो कहता है कि हमें वहाँ पे फूड शेल्टर की सहूलत भी मिल जाएगी। तो इतने में लीची कहती है कि उसने इन बग्स पे रिसर्च करनी है। इस रिसर्च के लिए उन्हें इसका डीएनए चाहिए होगा। तो वो एक बग को एक कमरे में कैद करते हैं और उसका बाजू एक दरवाजे में फंसा देते हैं जिससे वो उसका डीएनए लेने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सारे लोग रात को बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये बग कहाँ से आए। वो सारे इस पे बड़ा हैरान होते हैं कि बग्स ने उन्हें वेब में क्यों रखा हुआ है। तो इस पर सारा बताती है कि उन्होंने हमें वेब्स में इसलिए रखा हुआ है ताकि हमारा खून और हमारा गोश्त फ्रेश रहे। फिर सारे लोग सो जाते हैं तो अगले दिन सुबह के वक्त बग बड़ा शोर मचाना शुरू कर देता है जिस पे सारे उठ जाते हैं और एल्बर्ट जाके उस बग को मार देता है। तो लीची उनको बताती है कि ये बग इसलिए शोर कर रहा था क्योंकि अपने दूसरे मेंबर्स को भी यहाँ पे बुला रहा था, इसलिए अब इनको ये बिल्डिंग छोड़ के जानी पड़ेगी। लेकिन लीची ये बिल्डिंग छोड़ के जाने से मना कर देती है क्योंकि वो उस पर रिसर्च भी कर रही होती है और वो अपने टीममेट्स को सपोर्ट भी करना चाहती होती है। फिर वहाँ से कूपर, सारा, एल्बर्ट और बाकी के दो लोग बिल्डिंग से निकल आते हैं और वो सबसे पहले एल्बर्ट के घर जाते हैं जहाँ पे एल्बर्ट को पता चलता है कि एल्बर्ट की वाइफ इस दुनिया में नहीं रही। तो एल्बर्ट अपने इमोशंस पे काबू रखता है और गन को अपने साथ पकड़ लेता है। तो सारा उसे कहती है कि क्या गन पकड़ना ख़तरनाक नहीं। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि मैंने ये गन सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए पकड़ी थी। फिर इस पर वो सारे काम डाउन हो जाते हैं और दूसरी लड़की के घर जाते हैं। वहाँ पे दूसरी लड़की देखती है कि उसकी बहन एक वेब में ही लिपटी हुई है। वो अपनी बहन को वेब से निकालती है जो कि अभी बेहोश हुई थी। तो फिर पीछे से उसका भाई आता है जो कि अब एक जाइंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो सबसे पहले अपनी बेहोश हुई बहन को मारता है, फिर अपनी दूसरी बहन को मारने ही लगता है कि एल्बर्ट और कूपर
पीछे से वार करके उन्हें मार देते हैं। फिर वो सारे लोग उसी लड़की के घर में वो रात स्पेंड करते हैं। वहाँ पे वो लड़की कूपर को प्रपोज़ करती है, लेकिन कूपर मना कर देता है। तो फिर एल्बर्ट उन्हें कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे एक बग ने काट लिया और मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, तो अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो मुझे मारना मत, क्योंकि मैं अपनी अभी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अगला दिन आता है और वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। सारा उनको कहती है कि मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ जहाँ पे वो रेड फ्लेम उठ रहा था, क्योंकि मेरी मॉम भी वहीं पर होंगी। तो आगे से कूपर उसको कहता है कि तुम्हें अभी भी यकीन है कि क्या तुम्हारी मॉम ज़िंदा होंगी, वो तुम्हारी मॉम को कब का खा गए होंगे। और वो सारा को ये कहता है कि उन्हें उस जगह पर जाने की बजाय कूपर के डैड के घर जाना चाहिए, मिलिट्री बेस में, वहाँ पे वो बिल्कुल सेफ़ होंगे। फिर दिखाया जाता है कि एक उड़ने वाला बग्स का ग्रुप वहाँ से गुज़रता है, तो ये देख कर सारा बहुत डर जाती है, क्योंकि इन्हीं बग्स ने सारा की मॉम को पकड़ा था। और वो डर में आके कूपर का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के दूसरी औरत बड़ा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने कूपर को प्रपोज़ किया था और कूपर ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो वो गुस्से में आके ज़ोर ज़ोर से चीखें मारना शुरू हो जाती हैं, ताकि वहाँ पर और बग्स भी आएँ। सारे लोग उसे बहुत मना करते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आती। तो आखिरकार एल्बर्ट को उसे शूट करना ही पड़ता है। गन की आवाज़ सुनकर और बग्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और कूपर पर अटैक करते हैं। सारा कूपर को बचाती है, लेकिन बग्स सारा को उठा के उसी रेड फ्लेम वाली जगह पर ले जाते हैं। कूपर सारा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता और बग्स सारा को उठा के ले जाते हैं। फिर कूपर अपने डैड के पास आता है, जो कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और अपने एक पेट को बुला रहे होते हैं। कूपर उन्हें रिलैक्स होने का कहता है और उनसे कहता है कि वो उनके साथ मिलकर सारा को बचाए, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एल्बर्ट, जिसको एक जॉइंट बग ने काट लिया था, वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। उसके दोस्तों को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। गन की आवाज़ सुनकर और बग्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो उनको मारते मारते बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। वहाँ सारा की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग वेब में पड़े हुए हैं। ये लोग वेब में इसलिए पड़े हुए हैं ताकि क्वीन बग इन्हें आराम से खा सके। सारा बहुत डरी होती है और अपनी माँ को ढूंढने लगती है। उस तरफ कूपर अगले दिन अपने फादर को फिर से कहता है कि वो उसके साथ आए और सारा को ढूंढे, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं। तो कूपर अकेला ही निकल पड़ता है। वहाँ पे कूपर को रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है, जिसे लगता है कि कूपर भी शायद उस बग से इन्फेक्टेड हो जिस तरह एल्बर्ट था, और शायद कूपर भी किसी मॉन्स्टर में ट्रांसफ़र ना हो जाए, तो इसलिए वो कूपर को एक जेल में डाल देते हैं। कूपर को जेल में डालने के बाद वो कूपर के साथियों को भी कूपर के साथ जेल में डाल देते हैं कि कहीं यह भी उस बग से इन्फेक्टेड ना हो। तो आगे से कूपर कहता है कि तुम हमारे बारे में गलत सोच रहे हो, तुम हमें हाथ लगा के देख सकते हो। तो इतने में देखते हैं कि कूपर के फादर भी उस बग से इन्फेक्टेड होते हैं। ये देख के कूपर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन कूपर के फादर वहाँ से कूपर और उसके साथी को बचा के निकल आते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो उनको साइकिल्स नज़र आती हैं। वो साइकिल्स पे उसी स्मोक की तरफ जाते हैं, तो कूपर के फादर उस कूपर के दोस्त को बेहोश कर देते हैं और कूपर के हाथ बांध देते हैं और ख़ुद ही वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते होते हैं कि वो कूपर की जान को ख़तरे में ना डालें। और जब अंदर जाते हैं तो सारा उन्हें इंजर्ड कर देती है। फिर वो उसे बताते हैं कि कूपर के फादर हैं, तो सारा को थोड़ा सा रिलीफ आता है और वो कूपर के फादर को गले लगा लेती है। फिर सारा और कूपर के डैड उस क्वीन बग को मारने के लिए निकलते हैं, जिसको सारा ने अभी थोड़े टाइम पहले ही देखा था। उनको वो क्वीन बग नहीं मिल रही होती, लेकिन अचानक से क्वीन बग उनके ऊपर से उन पर अटैक कर देती है। वहाँ पे कूपर और उसके साथी को भी होश आ जाता है। उसका साथी जैसे ही होश में आता है वो कूपर की जंजीरें खोलता है और वहाँ से जल्दी से उसी पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है जिसमें से लाल स्मोक निकल रहा था। कूपर अपने दोस्त को ज़्यादा अंदर जाने से मना करता है, लेकिन उसके दोस्त को हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ज़्यादा आगे चले जाता है और कूपर को भी मजबूरन उसके साथ आगे जाना पड़ता है। जब वो आगे जाते हैं तो वो एक्स पे गिर जाते हैं। कूपर को यहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो समझ जाता है कि ये आवाज़ें उसकी डैड की हैं। वहाँ पे उसके डैड क्वीन बग के साथ लह रहे होते हैं और जब वो उन पे अटैक करने लगती है तो वो उसे गोली मार देते हैं। अब क्वीन बग उन पे अपना फाइनल अटैक करने ही लगती है कि पीछे से कूपर आके
उसको गोली मार देता है। लेकिन इन बुलेट्स का उस बग पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो वो उसी तरह जिस तरह हमने मूवी के शुरू में देखा, एक हाई इंटेंसिटी साउंड प्रोड्यूस करती है। ये सुनकर सारे अपने कान बंद कर लेते हैं, लेकिन उसके वो दोस्त जिसको हियरिंग प्रॉब्लम होता है उस पर इसका कोई असर नहीं होता। वो वहाँ पे एक बॉम्ब जो कि कूपर के डैड अपने साथ लाए होते हैं उस क्वीन बग के मुंह में फेंक देता है, तो वो 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है। अब कूपर के डैड काफ़ी ज़ख्मी हो गए हुए थे और उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो कूपर को उस बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल देते हैं और कहते हैं कि इसको बाहर जाके प्रेस कर देना और ये बॉम्ब फट जाएगा। कूपर के डैड उसे कहते हैं कि अब वो बाहर ही मिलेंगे। कूपर रिमोट कंट्रोल पकड़ता है और आगे जाके जब वो उस बम के बटन को प्रेस करता है तो कोई एक्सप्लोजन नहीं होती। कूपर ये देख के बड़ा हैरान होता है। फिर वो देखता है कि उस रिमोट कंट्रोल में कोई बैटरी ही नहीं है। कूपर को ये देख के गुस्सा आता है और वो बैटरी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बैटरी नहीं मिलती। फिर यहीं पर उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है और कहता है कि मेरे हाथ में एक टॉर्च भी तो है। वो उस टॉर्च की बैटरी निकालता है और उस एक्सप्लोजन में डाल देता है, फटाफट उस बटन को दबा देता है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होती है जिसमें सारे बग मर जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कूपर के फादर भी मॉन्स्टर बग में ट्रांसफ़र हो गए हुए थे, इसलिए अब वो भी इसी हमले में मारे जाते हैं। कूपर इस एक्सप्लोजन की वजह से बेहोश हो जाता है और उसके बाकी 2 साथी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब वो उठता है तो उसके बाकी 2 साथी उसके पास खड़े होते हैं और उसे कूपर बताता है कि उसने ख्वाब में देखा है कि उसने क्वीन बीज और बाकी सारी बीज को मार दिया है। तो सारा उसका दूसरा साथी भी कहता है कि तुमने ऐसे ही किया है। फिर वो जब होश में आता है, कूपर की तबीयत संभलती है तो वो बाहर आते हैं और लोगों को उस वेब से निकाल रहे होते हैं कि उन्हें कोई चीज़ उनकी तरफ आती हुई नज़र आती है। वो उस चीज़ को देख रहे होते हैं और उसकी तरफ इशारा कर ही रहे होते हैं कि ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।